अगर ज्ञानेश कुमार ईमानदार हैं, अगर उनकी हिम्मत है तो आ जाए यहाँ पे जंतर मंतर पे। आज मैं चैलेंज करता हूँ, ज्ञानेश कुमार की अगर हिम्मत है तो जंतर मंतर पे आ जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो शुरुआत है, अब ये बाबा जी का इस्तीफा भी होगा, चिंता ना करो। बाबा जी मतलब? बाबा जी मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी, अच्छा। है ना, होगा। चुप्पी बगैर देखो, ये धर्मेंद्र प्रधान तो सिम्पटम है, ये सिम्पटम है। जो तोते का जान है ना वो वहाँ है, चुड़ैल का जान तोते, तो चुड़ैल का जान तोते में है, ठीक है। तो इसलिए बगैर उसके तो बात नहीं बनेगी। मोदी अगर इस्तीफा नहीं लेते उनसे, नरेंद्र मोदी को डर है। अभी देखो, अगर जाओगे ना उधर पीएम हाउस की तरफ, सब बंद है। उनको डर ये है कि कहीं कोई जेनजी इधर ना आ जाए। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मोदी जी के मन में डर समा गया है। और किसी जमाने में अगर आप देखें, जब ये वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक कार का टायर फट गया था, और टायर फटने के बाद ये दूसरी दिशा में कई किलोमीटर दौड़े भागे। तो ये बहुत डरपोक आदमी है। आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व कानून मंत्री और पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी मेरे साथ हैं। सर, आज तो इस्तीफा हो गया। नहीं, इस्तीफा देखो होना ही था। जिस वक्त मोदी जी ने आधी रात को एक वीडियो दे करके जेनजी को संबोधित करने का प्रयत्न किया, और बच्चों ने फ्रेंड्स कह के बड़ा उनका मजाक भी करने का प्रयत्न किया कि भाई ये क्या दिखाना चाह रहे हो, हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं नहीं, अगर फ्रेंड्स होते तो आप लाठियाँ नहीं चलाते हमारे ऊपर। तो इस करके वो दिख गया था कि इस्तीफा तो होगा ही होगा। अगर बच्चे कुछ और ही मांग लेते हैं ना तो वो भी हो जाता। आज ऐसे दबाव में देखो, हर घर में बच्चा है, चाहे पोते के रूप में हो, पोती के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, भतीजे के रूप में हो, हर घर में छात्र है। तो जब छात्रों का मुद्दा हो तो पूरे देश में हलचल मच गया। और आपने तो शुरुआत यहाँ की, पटना में भी हो गया, झारखंड में भी हो गया, बॉम्बे में भी हो गया। और छात्र एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ की इनका जो पेट प्रोजेक्ट है हिंदू मुस्लिम करना, वो सफल नहीं हो पाया। बच्चे हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी इस मूवमेंट की देन मैं कहूँगा कि बच्चे भारतीय रहे, बच्चे एक रहे। और जिस किसी ने प्रयत्न किया यहाँ पे आकर के, उनके गुंडों ने, उनको बच्चों ने सिखाया, बड़ा अच्छा सबक सिखाया। इसलिए मैं इस बात का बड़ा आज मुझे भी गर्व हो रहा है कि बच्चों ने वो कर दिया जो बड़े करने में नाकामयाब रहे। बच्चों ने उनको घुटने पे लाए खड़ा कर दिया। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो शुरुआत है, अब ये बाबा जी का इस्तीफा भी होगा, चिंता ना करो। बाबा जी मतलब? बाबा जी मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी, अच्छा। है ना, होगा। चुप्पी बगैर देखो, ये धर्मेंद्र प्रधान तो सिम्पटम है, ये सिम्पटम है। जो तोते का जान है ना वो वहाँ है, चुड़ैल का जान तोते, तो चुड़ैल का जान तोते में है, ठीक है। तो इसलिए बगैर उसके तो बात नहीं बनेगी। लेकिन इन बच्चों ने ही कर दिखाया। मैं बच्चों को सलाम करने आया हूँ, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, तो आज मैं बताने आया हूँ कि बच्चों, आपसे हिंदुस्तान बनता है। आपने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखा। ये 34-35 जो चला यहाँ पे, उसमें जो आपने ऐसी भारत की तस्वीर उखेरी जो किसी के मिटाए नहीं मिट पाएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से रहीम ने राम को खाना खिलाया, राम ने रहीम का खाना खाया, ये बड़ा एक अजब सा हिंदुस्तान, जो असली हिंदुस्तान है, जो यहाँ पे दिखा। बहुत सालों बाद मन को संतुष्टि मिली कि ये जो ज्ञानेश कुमार जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मोदी जी, और उससे ज्ञानेश कुमार की मदद से चुनावों को जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बच्चे संख्या में आ गए, इनको वोटर का थोड़ी चाहिए। सर ये हार किसकी है? एक टीवी मीडिया की हार है या मोदी सरकार की हार है? क्योंकि कहा गया चाइना से फंड आ रहा है, पाकिस्तान से फंड आ रहा है, ना जाने कहाँ का फंड आ रहा है। देखिए, गोदी मीडिया ने एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रखा है। मेरे चैनलों पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ इस बात को। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रखा है कि जी आपको दिखे नहीं, मोदी की जो गलतियाँ वो आपको दिखे नहीं। लेकिन इस बार मैं तो कई बार चैलेंज किया जो इनके मेन एंकर्स हैं कि भाई एक बार चलो तो सही, मेरे साथ चलो वहाँ जंतर मंतर पे। किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा भाई गोदी मीडिया तुम हो या नहीं हो, उसका एक प्रमाण दे रहा हूँ आपको, लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ कि अगर आप चले गए जंतर मंतर, और जंतर मंतर से अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी, तब आप गोदी मीडिया नहीं हो। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हो वहाँ से, तो आप
गोदी मीडिया हो। लेकिन यहाँ पर स्वागत किया गया तो कैसे आते बेचारे रिपोर्टिंग करने के लिए? अरे भाई देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो हिंसा का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, मतलब कहाँ कौन खुश है? छात्र तो यहाँ पे दिख गया, कोई खुश नहीं है। छात्र के माता पिता खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, व्यवसायी खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं हैं, तो खुश कौन है? आर्मी खुश नहीं है, नेवी खुश नहीं है, उनको आपने उनके पेंशन खत्म कर दिए, कोई भी खुश नहीं है। तो ये इनके सिर्फ 2 ही मित्र खुश हैं, जो आप जानते हैं कौन खुश हैं। 56 इंची जो हैं उनके चेले जो हैं आज बड़े नाराज हैं मोदी जी से, बोल रहे हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान ने जो है क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी ने क्या करवा दिया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मरवा दी। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा नहीं लेते उनसे, नरेंद्र मोदी को डर है। अभी देखो, अगर जाओगे ना उधर पीएम हाउस की तरफ, सब बंद है। उनको डर ये है कि कहीं कोई जंजी इधर ना आ जाए। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि मोदी जी के मन में डर समा गया है। और किसी जमाने में अगर आप देखें, जब ये वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक कार का टायर फट गया था, और टायर फटने के बाद ये दूसरी दिशा में कई किलोमीटर दौड़े भागे। तो ये बहुत डरपोक आदमी है। आप अपना प्रेशर बनाए रखिए, ये सुधर जाएंगे, ठीक है? ये अब ये जाएंगे। आपने कहा बाबा का इस्तीफा जाना है ना अब ये? कब कोई तारीख वगैरह मुकर्रर कर रखा आप लोगों ने? ये देख लो, ये बस शुरुआत हो गई है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार के मदद से, देखो 2024 में ये हार गए थे। 2024 का मैंडेट मोदी जी के लिए नहीं था। गलत नहीं बोला भैया? 24 में कितनी सीट आई थी? 240। सरकार बनती कितने? 272 में। मोदी को मैंडेट नहीं मिला 2024 में। वो तो नीतीश कुमार और उसका वो जो नायडू साहब का, उनकी मदद से सरकार बन गई थी। तब इन्होंने सोचा कि भाई अब वोट चोरी करने का प्रयत्न करो। तब इन्होंने SIR का ये ढकोसला लेकर के आए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि SIR भी फीका साबित हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट से वोटर कार्ड नहीं मांग पा रहे हो तुम। इसलिए स्टूडेंट्स ही इस देश का भाग्य निर्माता था, भाग्य निर्माता है, भाग्य निर्माता रहेगा। भारत माता की। सोमनाथ सर, एक बड़ा सवाल है कि समय समय पर टीवी वाले जो है पब्लिक ओपिनियन पोल देते रहते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबसे ताकतवर, सबसे पॉपुलर नेता बन गए। अगर इस देश में आज चुनाव हो जाए तो कितनी सीटें आएंगी भाजपा? क्या अनुमान है आपका? अगर ये SIR के बगैर चुनाव हो, भाजपा 0, ठीक है? SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार ने जो तांडव कर रखा है, एक 20 लाख वोट यहाँ से काट दो, 21 लाख वोट वहाँ से काट दो, 30 लाख वोट को वहाँ से काट दो, तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन आज जिनके ऊपर भी डिपेंडेंट थे ये, वो सब भी इनसे हट चुके हैं, ये बता दूं मैं आपको। गुप्ता जी ईमानदार आदमी है ना? कौन गुप्ता जी? ज्ञानेश कुमार गुप्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त। भैया कहाँ ईमानदार है, सबको पता। अगर ज्ञानेश कुमार ईमानदार हैं, अगर उनकी हिम्मत है तो आ जाए यहाँ पे जंतर मंतर पे। आज मैं चैलेंज करता हूँ, ज्ञानेश कुमार की अगर हिम्मत है तो जंतर मंतर पे आ जाए।